गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आप सबको टॉपिक जो हमारे 10th के अंदर है, लेसन 3 का, हमारी सीबीएसई के अंदर 10th क्लास का मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनका ब्रीफ कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगी कि हमारे जो कंटेंट है उसको शॉर्ट एंड स्वीट रख के आपके पास में इस मेटल को रिप्रेजेंट किया जाए। तो सबसे पहले अगर हम मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के ही बारे में बात करते हैं तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इनके शुरुआती दौर में हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है मेटल की और नॉन मेटल की पता होने के बाद हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके साथ होने वाले बिहेवियर के बारे में पता कर सकते हैं कि वो किस तरह के इफ़ेक्ट को शो करते हैं, फिर कैसे उनके ऊपर स्टडी करनी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्टली, मेटल behave malleable. Malleable means generally we study that it behave like a metal. It means it have the ability to beaten into thin sheets. It have the ability to beaten into thin sheets. सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स आप अपने कोई भी जो हमारे मेटल होते हैं उनको हम एक थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल मीन्स अगर हम अपनी जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो एक पतले तार के रूप में उसे तैयार किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वी कैन स्टडी इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमारे मेटल होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट के अंदर हमारे पास एक एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो आयरन हो सकता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इट मीन्स वो अपने अंदर हीट को अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है। दैट मी कैन बी प्रोड्यूस ऑफ हीट। नेक्स्ट आवर पॉइंट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इन्हें किसी भी इलेक्ट्रिक अपेयरेंस के या फिर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो वो अपना बिहेवियर एज अ कंडक्टर को शो करेंगे। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जनरली वी नो अबाउट द मेटल्स हैव बिहेव एज लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स क्या होता है कि शाइन होना, उनके अंदर चमक का होना। लस्ट्रस बिहेव होने का मतलब है कि जो मेटल्स हैं वो हम अपने देखने के अंदर लस्ट्रस बिहेव को शो करते हैं। लस्ट्रस बिहेव को शो करते हैं इट मीन्स उनकी जो अपीयरेंस है उनके अंदर शाइन है। जैसे कि अगर हम किसी भी एक मेटल को देखते हैं तो उनके अंदर जो अगर शाइन का बिहेव हो रहा है, अगर हम किसी भी AU ऑरन के बारे में बात करते हैं, AG के बारे में बात करते हैं तो वो शाइनी नेचर के हैं। तो वो क्या हैं, एक लस्ट्रस बिहेव को शो कर रहे हैं, चमक हमें दिखाई दे रहे हैं। जो भी हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल के बारे में बात करते जा रहे हैं उनके जस्ट अपोजिट ही सारे कैरेक्टर नॉन मेटल के अंदर शो हो जाएंगे। तो पहले हम सिर्फ मेटल्स को देखते हैं। तो मेटल के अंदर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो होगा कि ये जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली बिहेव एज हार्ड नेचर के मेटल्स होते हैं। अगर इन्हीं के कंपैरिजन में अगर हम नॉन मेटल को देखेंगे तो नॉन मेटल जो है, जैसे कि अनदर हमारे पास कोई भी नॉन मेटल आता है तो वो कार्बन है, लेकिन कार्बन एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल के अंदर। तो अगर हम सोडियम के बारे में बात करते हैं तो सोडियम भी अपने आप में सॉफ्ट नेचर का होता है। तो वो भी क्या हो जाता है हमारे पास में एक एक्सेप्शन के तरीके से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो केमिस्ट्री है वो फेमस ही कुछ एक्सेप्शंस की वजह से होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आवर पॉइंट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है मेटल्स का एंड ऑल्सो हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हाई इन मेटल्स। गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 10th क्लास का हमारा 3rd चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल वी स्टडी in this video, and we talk about its physical property of metal and non-metal.
as we talk about its physical property first physical property of metals are generally it behave like a malleable. They behave एज अ malleable, कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो malleable बिहेव शो करती है. व्हाट इट मीन बाय malleable? Malleable mean they have the ability to beaten into thin sheets. अगर हम इन्हें लगातार बीट करते जाते हैं तो वो इनको एक शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो भी हमारे मेटल का बिहेव होगा, इनके जस्ट अपोजिट जो भी इनकी करेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके अंदर हम नॉट लगाते जाएंगे और वो नॉन मेटल का बिहेव शो करेंगे. ठीक है, अब जो मैलेबल बिहेव है, दे हैव एबिलिटी टू बीटन इनटू थिन शीट्स, कि जितने भी हमारे आसपास मेटल हमें दिखाई देते हैं, एज लाइक हमारे आयरन हो सकता है, कोई एग्जांपल में इसका जिंक हो सकता है, लेड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है. तो इन सब के बिहेव के अंदर इन्हें हम एक पतली शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट दैम इनटू अ थिन शीट. Next, our physical property of metal is it behave like a ductile. इनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है, जो इनका आउटर स्ट्रक्चर है, या फिर हम इनकी बाहरी प्रॉपर्टी को देखकर जो अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो इनका जो नेचर है जनरली वो एक थिन वायर बनाने का होता है. अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो ऑरम का हम एग्जांपल ले सकते हैं, गोल्ड का एग्जांपल ले सकते हैं, कि जो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा एक डक्टाइल बिहेव शो करता है, कि उनसे हम किसी भी 1 ग्राम ऑरम से, या फिर हम कह सकते हैं 1 ग्राम एयू से हम 2 किलोमीटर लगभग लंबा तार बना सकते हैं. तो इतना अच्छा इनका बिहेव होता है एज अ डक्टाइल. Next, our property is good conductor of heat. Generally, we study in our metals, they are good conductor of heat because they produce heat easily and they absorb heat in itself. That's we can say good conductor of heat are metals. ठीक है, नेक्स्ट या फिर हम इसके अगर एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप किसी एल्यूमिनियम को या फिर सोने के किसी भी ऑब्जेक्ट को, गोल्ड को, या फिर एजी हमारा सिल्वर हो सकता है, उनके अंदर या फिर उनके कांटेक्ट में जैसे ही हम हीट को लेकर आते हैं तो वो अपने अंदर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दैट्स वाई दे बिकेम हॉट, और उनके अंदर उनकी जो हीटिंग प्रॉपर्टी है वो प्रोड्यूस हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो उनके अंदर मूव कर जाती है. सो वी कैन से इन मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. नेक्स्ट आवर पॉइंट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो हमारे मेटल्स हैं, generally we study the metals are good conductor of electricity. Also it may be exception in our chemistry, so many, but we can consider the general way कि जो metals हैं they are good conductor of electricity. उनके अंदर एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं? हाउ मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस? There are so many examples of this, but we can consider is a base of our NCERT books as per 10th. Then we can obviously take the example of Fe, iron and copper. They are good conductor of electricity. That's why we use copper for general electricity wires. ठीक है, तो इसीलिए हम कॉपर की वायर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे घरों के अंदर वायर्स यूज़ होते हैं उनके अंदर भी हम कॉपर का यूज़ करते हैं, बिकॉज कॉपर is also a metal, and metal they are good conductor of electricity. Next, our point is lustrous. What do you mean by lustrous? Lustrous, we can generally say shiny behave. Metals are behave like lustrous. They it has a physical property
ऑफ लस्ट्रस एंड शाइनी बिहेव, जिसे हम चमक भी कह सकते हैं अपनी आम लैंग्वेज के अंदर, हमारी डेली लैंग्वेज के अंदर। ये जो मेटल्स हैं वो लस्ट्रस बिहेव को शो करते हैं। दे बिहेव शाइनी, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उनसे हमें चमक दिखाई देती है। एज वी कैन से एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर, दे बिहेव इन शाइनी अपीयरेंस। ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दे आर जनरली हार्ड। metals are generally behave as a hard property। metals को अगर हम किसी भी metal को अगर हम देखते हैं, एल्यूमिनियम को, कॉपर को या फिर जिंक को, तो वो सब अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम उन्हें बाहर से टच करते हैं तो वो हार्ड अपीयरेंस को दिखाते हैं। तो वो हार्ड अपीयरेंस को दिखाते हैं, इसीलिए हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ये समझ सकते हैं कि द मेटल्स आर जनरली बिहेव एज हार्ड। ठीक है। नेक्स्ट आवर पॉइंट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। what do you mean by melting point and boiling point? obviously melting point की अगर हम इन्हें लगातार अच्छे से एक आइडल टेम्परेचर के अंदर इनको हीट करते हैं तो वो अपने आप को, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है तो वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम किसी भी एलिमेंट को बाहर से देखकर ये अगर अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, एज वी कंसीडर और व्हाट इट बिहेव लाइक अ मेटल और नॉन मेटल, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हम इन्हें देखकर रूम टेम्परेचर पे कि ये सॉलिड के अंदर बिहेव कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर कर रहे हैं, गैस के अंदर कर रहे हैं, तब हम इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टी में देखकर पहचान सकते हैं कि इफ़ दे आर बिहेव लाइक एज अ सॉलिड then it may can be a metal, but it also have some exceptions also। for example Hg जो है वो एक liquid metal है, मतलब कि if we took in a room temperature mercury behave like a liquid metal, okay, and it is also a exception। next our physical property of metal is generally we study the metals are sonorous in nature। sonorous in nature क्या मतलब हुआ इसका कि if we take a metal they produce ringing sound। for example कि हमने हमारी क्लास की रिंग को बजते हुए देखा होगा। जब भी हम स्कूल के अंदर जाते हैं सबको छुट्टी का बड़ा इंतज़ार रहता है। ठीक है। तो जैसे ही टन टन की जो आवाज़ आती है हमारे एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आवाज़ जो कोई भी अगर मेटल प्रोड्यूस कर रहा है तो इस बिहेव को क्या कहा जाता है, साउंड प्रोड्यूस करने को क्या कहा जाता है, सोनोरस बिहेव कहा जाता है। तो वी कैन से द मेटल्स हैव द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस बिहेव, कि अगर किसी भी मेटल को हम देखते हैं या फिर हम उसे हिट करते हैं ज़ोर से तो उनसे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे हम रिंगिंग साउंड कहते हैं, और उस रिंगिंग साउंड जैसे नेचर को उनका सोनोरस बिहेव कहा जाता है। ठीक है। आई होप आपको ये सारी क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके समझ में आए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारे मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, ये सारी ही प्रॉपर्टी जो आपने देखी, मैलेबल, have ability to beaten into thin sheets। next our property is ductile, they can convert into a thin wire। for example aurum, we can take example of gold, only 1 gram of aurum can convert into 2 kilometers thin wire। next our property is good conductor of heat। we take a metal, for example aluminium, zinc, copper, they have the ability to conduct heat। next our point is good conductor of electricity। if we took an example of metal, they are good conductor of electricity, they can absorb electricity as well, they can produce electricity। they behave of
conductor of electricity. What it mean by conductor of electricity? They have the flow of electrons. ठीक है, दे हैव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जिनसे कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है. नेक्स्ट आर प्रॉपर्टी इज लस्ट्रस. लस्ट्रस इन जनरल वे वी कैन कंसीडर शाइन इन नेचर. The metals are behave like as a shine nature. shine nature चमक जो उनके अंदर हमें दिखाई दे रही है उसे ही हम क्या कहते हैं, मेटल्स के अंदर शाइन होना, चमक होना को ही हम लस्ट्रस बिहेव कहते हैं. नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. metals behave like hard. If we talk about its outer surface or its physical property, then the metals are generally hard in nature. Next our point is we can take an example of copper, aluminium, zinc and so many more. Next our point is high melting point and boiling point. जो metals हैं they have high melting point and high boiling point. But also have exceptions also like cesium and gallium, है ना. तो वो एग्जांपल्स तो हमारे जनरली केमिस्ट्री के अंदर हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं. नेक्स्ट आवर पॉइंट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जो रूम टेम्परेचर पर solids have the ability, metals have the ability to be solid at a room temperature except mercury, because mercury is a liquid metal. Next our point is sonorous. They produce ringing sound. As next in non metal behave what दे बिहेव फिज़िकल प्रॉपर्टी में. तो जितना भी हमने अब तक मेटल्स के बारे में देखा है उन सब के आगे हमें सिर्फ नॉट करना है कि इफ़ मेटल्स आर मेलेबल देन नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल. इफ़ द मेटल्स आर डक्टाइल, द सेम ऑपोजिट नेचर ऑफ नॉन मेटल, दे हैव नॉन डक्टाइल नेचर. In non-metal they do not conduct heat. In non-metal they do not conduct electricity. In non-metals they do not behave as a lustrous. उनके अंदर शाइन नहीं होती, ठीक है. बट जो कुछ आयोडीन जैसे एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे कि उनके अंदर शाइन होती है. नेक्स्ट द नॉन मेटल्स बिहेव लाइक जनरली सॉफ्ट इन नेचर. कि जो नॉन मेटल्स हैं दे बिहेव लाइक सॉफ्ट इन नेचर एंड ऑल्सो नॉन मेटल्स हैव सॉफ्ट इन नेचर. Non-metals have low melting point and boiling point, and also they may be solid, liquid, gas at room temperature. वो तीनों ही जो states हैं उनके अंदर present हो सकते हैं. Non-metals may be present or solid or may be liquid or it may be in gas at room temperature. Next our point is they do not behave as sonorous. Non-metals do not behave as a sonorous. Sonorous behave ये show नहीं करते हैं. Now we move to the exceptions of chemistry. If we talk about the next exceptions, so many exceptions are there in metals and non-metals. So we talk about important exceptions in our metals and non-metals. First is generally we consider that metals are good. Generally we see that they metals have electrical कंडक्टिविटी. जो मेटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है. बट इन नॉन मेटल्स लाइक कार्बन दे डू नॉट हैव, दे हैव द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. बाकी जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो बैड कंडक्टर हो सकते हैं. दे मे बी इंसुलेटर्स ऑल्सो. बट इन नॉन मेटल कार्बन it is a good conductor of heat in the form of graphite, okay, because it have the free ions or we can say free electron, okay. Next we move to the next exception is now move to the next exception. Generally we consider the metals have lustrous behave. They show the behave of shiny nature, but
as we take our next exception, non-metal of iodine, graphite also having lustrous surface. उनके अंदर भी जो इनकी सरफेस है वो लस्ट्रस होती है, चमकीली होती है. ये भी हमारा एक एक्सेप्शन है जो कि जनरली मेटल्स में पाया जाता है, बट इन नॉन मेटल ऑफ आयोडीन एंड ग्रेफाइट also they have the lustrous surface. Next, move to the next example. Physical state, as we know, that metals have a physical property of solid in nature, but in metal of Hg, liquid, they have the appearance of liquid state at room temperature. बाकी जो भी हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, दे बिहेव ओनली सॉलिड इन नेचर, बट इन द mercury metal it behave like a liquid at a room temperature. Next we consider our example, or next our exception in metals and non-metals. It be of its hardness and softness of metals and non-metals. Metals like sodium, lithium, potassium, they all are alkali metals. And behave like soft in nature. Metals like sodium, the non-metal carbon is hard in the form of diamond. जैसे कि हम बाकी एग्जाम्पल्स को देख रहे थे कि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर सॉफ्ट इन नेचर, बट एज अ एक्सेप्शन ऑफ कार्बन इट इज़ अ नॉन मेटल एंड इट इज़ ऑल्सो हार्ड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ डायमंड. ओके, नेक्स्ट में वी मूव टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. जैसा कि हमने देखा था कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है मेटल्स के अंदर वो बहुत ही हाई था, बट इन नॉन मेटल्स दे आर कंपैरेटिवली low. But in case of exception, sodium, potassium, cesium, gallium, they all have low melting point. Also they are metals, but also they behave like low melting point. Next we consider the next non-metal of carbon in the form of diamond. They have high melting point and high boiling point. I hope you guys have understood the topic very clearly. I'm trying my best to doing this. फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो just you can consider with me on the detail of this topic. I hope guys you enjoy this summary. Thank you. Good morning guys. आज मैं आप सबको टॉपिक जो हमारे 10th के अंदर है, लेसन 3 का, हमारी CBSE के अंदर 10th क्लास का मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. सबसे पहले उनका ब्रीफ कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे. मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगी कि हमारे जो कंटेंट है उसको शॉर्ट एंड स्वीट रख के आपके पास में इस मेटल को रिप्रेजेंट किया जाए. तो सबसे पहले अगर हम मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के ही बारे में बात करते हैं तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा. इनके शुरुआती दौर में हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे. तो जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है मेटल की और नॉन मेटल की पता होने के बाद हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके साथ होने वाले बिहेवियर के बारे में पता कर सकते हैं कि वो किस तरह के इफ़ेक्ट को शो करते हैं, फिर कैसे उनके ऊपर स्टडी करनी है. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक, मेटल एंड नॉन मेटल. फर्स्टली मेटल behave malleable means generally we study that it behave like a metal. It means it have the ability to beaten into thin sheets. सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है डक्टाइल मीन्स आप अपने कोई भी जो हमारे मेटल होते हैं उनको हम एक थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. डक्टाइल मीन्स अगर हम अपनी जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो एक पतले तार के रूप में उसे तैयार किया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वी कैन स्टडी इज़
गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमारे मैटर होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट के अंदर हमारे पास एक एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो आयरन हो सकता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इट मीन्स वो अपने अंदर हीट को अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है। दैट मी कैन बी प्रोड्यूस of heat. Next, our point is good conductor of electricity. Good conductor metals are generally good conductor of electricity. They can produce electricity. अगर हम इन्हें किसी भी इलेक्ट्रिक अपेयरेंस के या फिर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो वो अपना बिहेवियर एज अ कंडक्टर को शो करेंगे। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जनरली वी नो अबाउट द मेटल्स हैव बिहेव एज लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स क्या होता है कि शाइन होना, उनके अंदर चमक का होना। लस्ट्रस बिहेव होने का मतलब है कि जो मेटल्स हैं वो हम अपने देखने के अंदर लस्ट्रस बिहेव को शो करते हैं। लस्ट्रस बिहेव को शो करते हैं इट मीन्स उनकी जो अपीयरेंस है उनके अंदर शाइन है। जैसे कि अगर हम किसी भी एक मेटल को देखते हैं तो उनके अंदर जो अगर शाइन का बिहेव हो रहा है, अगर हम किसी भी AU ऑरम के बारे में बात करते हैं, AG के बारे में बात करते हैं तो वो शाइनी नेचर के हैं। तो वो क्या हैं, एक लस्ट्रस बिहेव को शो कर रहे हैं, चमक हमें दिखाई दे रहे हैं। जो भी हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल के बारे में बात करते जा रहे हैं उनके जस्ट अपोजिट ही सारे कैरेक्टर नॉन मेटल के अंदर शो हो जाएंगे। तो पहले हम सिर्फ मेटल्स को देखते हैं। तो मेटल के अंदर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो होगा कि ये जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली बिहेव एज हार्ड नेचर के मेटल्स होते हैं। अगर इन्हीं के कंपैरिजन में अगर हम नॉन मेटल को देखेंगे तो नॉन मेटल जो है जैसे कि अनदर हमारे पास कोई भी नॉन मेटल आता है तो वो कार्बन है, लेकिन कार्बन एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल के अंदर। तो अगर हम सोडियम के बारे में बात करते हैं तो सोडियम भी अपने आप में सॉफ्ट नेचर का होता है, तो वो भी क्या हो जाता है हमारे पास में एक एक्सेप्शन के तरीके से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो केमिस्ट्री है वो फेमस ही कुछ एक्सेप्शंस की वजह से होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आवर पॉइंट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है मेटल्स का एंड ऑल्सो हाई बॉइलिंग पॉइंट। Melting point and boiling point both are high in metals.